अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे स्लीप फिज़ियोलॉजी के बारे में। स्लीप क्या होती है, उसकी पूरी साइकिल किस तरह होती है, किस किस टाइप की स्लीप होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली स्लीप होती क्या है, इसको डिफ़ाइन करते हैं। स्लीप इज़ अ रिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विथ डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बेसिकली स्लीप में होता क्या है, कॉन्शियसनेस लेवल बिल्कुल कम हो जाती है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बंदे को देते हैं वो उसका जो थ्रेशोल्ड बिल्कुल बढ़ जाता है, ठीक है। और ये पूरी कंडीशन रिवर्सिबल हो, इसको कहते हैं स्लीप, ठीक है। इसकी पूरी साइकिल होती है, ठीक है। 90 जो है मिनट्स की, 90 मिनट्स की तकरीबन साइकिल्स होती है। सबसे पहले बंदा जैसे ही सोएगा तो नॉन रेम स्लीप में आ जाएगा, ठीक है। नॉन रेम स्लीप के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे N1 N2 N3, इनके अलग अलग जो है अपना 90 मिनट्स में अपना हिस्सा होता है। जैसे 5% जो होता है N1 स्लीप होती N1 स्टेज होता है, और 45% जो है N2 होती है, और 25% N3 होती है, ठीक है। बाकी 25% रेम स्लीप होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही बंदा सोएगा तो N1 स्टेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल N1 का मतलब है बिल्कुल उसकी लाइट सी, मतलब बिल्कुल लाइट उसकी स्लीप होगी, ठीक है। उसके बाद N2 में आएगा, थोड़ी सी डीपर स्लीप में उसकी होगी, ठीक है। उसके बाद N3 में बिल्कुल डीपेस्ट स्लीप उसकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो N2 में आएगा। उसके बाद नॉन रेम स्लीप, सॉरी, उसके बाद रेम स्लीप में आएगा, ठीक है। N1 N2 N3, उसके बाद N2 और रेम स्लीप, ये इसका पूरा स्लीप की साइकिल होती है, ठीक है। जो कि तकरीबन 90 मिनट्स की होती है, और जो पूरी साइकिल पूरी रात में जो है तकरीबन 4 से 6 बार रिपीट होती है, ठीक है। अब अब स्लीप को जो है हम स्लीप की स्टडी करते हैं, उसको हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। पॉलीसोमनोग्राफी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्लीप, ठीक है। जो डिफरेंट तरह से हम कर सकते हैं, जैसे EOG से कर सकते हैं, EMG से कर सकते हैं, EEG से कर सकते हैं। हमारे जो बुक में लिखा हुआ है वो EEG के थ्रू लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल जो कंडीशन होती है ब्रेन की, मतलब किस तरह इलेक्ट्रिकली एक्टिव हैं हमारे न्यूरॉन्स, उनको हम मैयर करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं EMG। जिस तरह ECG में हम हार्ट के जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मैयर करते थे, इसी तरह EEG में जो है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम मैयर करते हैं, ठीक है। जैसे बंदा बिल्कुल जगा हुआ हो, ठीक है, वो बिल्कुल एक्टिव हो, अलर्ट हो, ठीक है। तो उसमें कौन सी वेव्स आती हैं, ठीक है, उसमें जो बीटा वेव्स आती हैं। अब बीटा वेव की खासियत है कि उनकी बीटा वेव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी MCQs में आ जाता है, ठीक है। जब बंदा जाग रहा होगा तब कौन सी वेव्स आएंगी, बीटा वेव आएंगी। और बीटा वेव की खासियत होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब बंदा थोड़ा सा थक जाता है या फिर वो आंखें बंद कर लेता है, ठीक है, तो तब कौन सी वेव्स आती हैं, तब आती हैं अल्फ़ा वेव्स, ठीक है। जी आप याद रखिएगा। ये अवेक, मतलब अल्फ़ा वेव्स में बंदा अवेक होता है, ठीक है, पर टायर्ड हो या आंखें बंद कर लो तब मतलब अल्फ़ा वेव्स आती हैं। अब आते हैं स्लीप वाले पार्ट पे। जैसे बंदा सोता है, सबसे पहले तो नॉन रेम स्लीप में आ जाएगा, ठीक है। पूरी 90 मिनट्स की साइकिल होती है। जो स्टेज 1 होती है, N1 स्टेज, वो 5% उसका कंप्रोमाइज़ करती है 90 मिनट्स का, ठीक है। इसमें N1 स्लीप में क्या होता है, बंदा जैसे सोएगा पहले तो थोड़ी सी उसको लाइट स्लीप होगी, ठीक है। मतलब कि लाइट स्लीप में होगा, ठीक है। 5% ये N1 स्टेज कंप्रोमाइज़ करती है और उसमें आती है थीटा वेव, ठीक है। अब N2 स्टेज जो होती है वो 45% जो होती है स्लीप साइकिल का 45% होती है, और ये N1 से थोड़ा सा डीपर स्लीप होती है, ठीक है। N1 तो लाइट स्लीप थी ना, N2 जो होती है थोड़ी सी डीपर स्लीप होती है। अच्छा, N1 में जो होता है, जैसे बंदा हमें कभी कभी महसूस होता है कि हम साइड से गिर रहे होते हैं, अचानक से हम उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सडन
सडन मायोक्लोनिक जर्क, ये N1 स्टेज में होता है। अब N2 स्टेज जो होती है वो 45% कंप्रोमाइज़ करती है और ये डीपर स्लीप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ब्रक्सिज्म होता है, जैसे टूथ ग्राइंडिंग हम करते हैं कभी कभी नींद में, तो ये N2 स्टेज में कर सकते हैं, ठीक है। अब N2 स्टेज में हमें EEG में क्या मिलेगा, EEG में स्लीप स्पिंडल और उसके साथ के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद डीपेस्ट स्लीप होती है N3, ठीक है। N3 जो कि 25% कंप्रोमाइज़ करती है। अब उसमें क्या होता है, जैसे बंदा स्लीप में जब सोते सोते जो बंदे घूमते हैं या बेड वेटिंग मतलब कर देते हैं, ये सारी चीज़ें N3 स्लीप में होती है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट टेरर, और दूसरी चीज़ होती है एक नाइट मेयर, ठीक है, जो कि रेम स्लीप में होती है। उनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, नाइट टेरर का मतलब है जो बंदा मतलब कोई भी सोता है और वो अचानक से जो है रात में उठ जाए, ठीक है। उसको मतलब बेसिकली उसकी कॉन्शियसनेस नहीं आती, बस हम बाहर से देखें तो चिल्ला रहा हो, ठीक है, उसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो, ठीक है, पर उसको याद नहीं हो। हम अगर उठाएं उसको तब भी वो ना उठे, और सुबह को अगर पूछें उससे तो क्या रात में क्या हुआ था, तो उसको पता नहीं होता रात में क्या हुआ था, ठीक है। इसको कहते हैं नाइट टेरर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई बंदा एक आराम से सो रहा हो अपने रूम में, ठीक है, अचानक से आप उसकी आवाज़ ही आ जाएंगी, बचाओ बचाओ बचाओ, या ऐसा कुछ कुछ भी बोलने लगे, ठीक है। तो अगर आप उसके पास जाएं, उसको कितना भी जगाने की कोशिश करें, कितना भी जगाने की कोशिश करें, वो नहीं जागेगा। वो चिल्लाता रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा, ठीक है। और जो अपने आप उसके बाद थोड़े से उसके बाद अपने आप सो जाएगा, ठीक है। अगर आप उससे सुबह में पूछेंगे तो रात में तुम चिल्ला रहे थे, क्या हुआ था, उसको पता नहीं होगा वो क्या हुआ था, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। तो ये होता है नाइट टेरर, ठीक है। अब नाइट मेयर क्या होता है? नाइट मेयर में जो किसी भी बंदा कोई बंदा जैसे डरावना कोई ख्वाब देख लिया हो, अचानक से चिल्लाने लगे, आप उसके पास जाएं, वो उठ जाता है, ठीक है। और जो उसके बाद वो अगर आप सुबह में उससे पूछें रात में क्या हुआ था, आपने क्या ऐसा डरावना सपना ख्वाब देख लिया था, तो वो बताता है मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है। उसको मतलब पूरा याद होता है। नाइट टेरर में याद नहीं होता, और नाइट टेरर में जो बंदा जो है अवेक भी नहीं होता, फुली अवेक बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बाकी नाइट मेयर में जो होता है बंदा अवेक होता है, और जो चीज़ें उसके साथ हुई होती हैं वो बिल्कुल रिकॉल कर सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब N3 स्टेज में क्या होता है, ये डीपेस्ट स्लीप है, जैसे बेड वेटिंग और जो है स्लीप वॉकिंग या नाइट टेरर इसमें होते हैं। अगर हम जो इसकी EEG पे देखेंगे तो इसकी जो वेव्स आती हैं डेल्टा वेव्स आती हैं। अब बीटा वेव का मैंने बताया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड होता है। डेल्टा वेव की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है, ये आप याद रखिएगा, कभी कभी MCQs में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है रेम स्लीप, ठीक है। अब रेम स्लीप 25% इसका साइकिल का इसको कंप्रोमाइज़ करती है। जैसे रेम स्लीप में क्या होता है, लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है, बिल्कुल पैरालिसिस हो जाती है मसल की। और जैसे हम ख्वाब देखते हैं ये भी हम रेम स्लीप में देख सकते हैं। और जो है नाइट मेयर इसमें होते हैं, और पेनाइल और क्लिटोरल टमी सेंस इसमें होता है। एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स इसमें होती हैं। अब जाहिर सी बात है रैपिड आई मूवमेंट हम कह रहे हैं, इसमें विजिबली बाकायदा इसकी लिटरली इसमें आई की मूवमेंट हो रही होती है, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। वो उसको एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स हो रही होती हैं जो कि PPRF की वजह से होती हैं। अगर हम इसमें जो EEG देखेंगे तो उसमें बीटा वेव्स आती हैं, वही वाली जो अवेक में आ रही थी, बिल्कुल बंदा जब टायर्ड था, ठीक है। हम इसको रिपीट कर लेते हैं। बंदा जब अवेक हो, बिल्कुल एक्टिव अलर्ट हो, तब हमारे पास बीटा वेव आती हैं। बीटा वेव की खासियत होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद बंदा जब थक जाता है, बिल्कुल मतलब थका हुआ हो या आँखें वो बंद कर लेता है, तब आती हैं अल्फ़ा वेव, ठीक है।
पहले आ रही थी बीटा, उसके बाद आती है अल्फ़ा। अब जब बंदा सोने लगता है सबसे पहले तो नॉन रेम स्लीप में सोता है, ठीक है। N1 स्टेज जो कि 25% कंप्रोमाइज़ होती है, लाइटर स्लीप होती है, ठीक है। इसमें जो आती हैं थीटा वेव्स आती हैं। अच्छा, इसकी क्लिनिकल पॉइंट ये है कि इसमें सडन मायोक्लोनिक जर्क जो है ऑब्ज़र्व हो सकते हैं। सडन मायोक्लोनिक जर्क का मतलब है कि अब सोते सोते अचानक से जो हमें लगता है हम गिरने वाले हैं और हम उठ जाते हैं, तो ये सडन मायोक्लोनिक जर्क होता है, ठीक है। उसके बाद N2 स्टेज होती है, 45% कंप्रोमाइज़ करती है। ये थोड़ी सी डीपर स्लीप है। इसमें वेव्स आती हैं जो है स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ब्रुक्सिज्म इसमें हमें ऑब्ज़र्व होती है N2 स्टेज में। उसके बाद N3 स्टेज आती है जो कि 25% होती है, जिसमें डीपेस्ट बिल्कुल स्लीप है ये। अच्छा, इसमें जो है डेल्टा वेव आती हैं, डेल्टा वेव मिलती हैं जिसकी जो है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, इसकी पॉइंट ये है कि इसमें स्लीप वॉकिंग, बेड वेटिंग या नाइट टेरर हमें ऑब्ज़र्व हो सकता है, ठीक है। नाइट टेरर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो है बंदा बिल्कुल फुली अवेक नहीं होता और रिकॉल भी नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, रेम स्लीप उसके बाद 25% आती है, उसमें जो वेव्स आती हैं बीटा वेव आती हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी लाइटर वाली स्लीप हो जाएगी या अवेक कंडीशन होगी। इसमें जो होता है मसल पैरालिसिस, लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है, ड्रीमिंग इसमें होती है, नाइट मेयर्स इसमें आ सकते हैं, पेनाइल या क्लोटरल टर्मिलेंस इसमें होती है, टमी सेंस या एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स भी इसमें ऑब्ज़र्व होती हैं ड्यू टू PPRF, ठीक है। अच्छा, हमारी पूरी स्लीप को कौन कंट्रोल करता है? हमारी पूरी स्लीप को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियाई होता है सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस। अच्छा, वो पूरी स्लीप को कंट्रोल करता है। अब किस तरह कंट्रोल करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दिन के टाइम लाइट होती है, ठीक है। लाइट जैसे सनलाइट या फिर रोशनी, ज़ाहिर सी बातें होती है। अब रोशनी हम जैसे देखते हैं तो उनका सिग्नल जाता है सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस के पास। सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस के पास जाता है। सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो उससे सुप्राकिस्मेटिक से रिलीज़ होना होता है, वो उसकी रिलीज़ को इनहिबिशन करवा लेता है। अब उनको इनहिबिट करवाएगा तो सिग्नल जो है जो सिग्नल जो है उसके पास नहीं जाएगा, पिनियल ग्लैंड के पास नहीं जाएगा। अब पिनियल ग्लैंड के पास अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो पिनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। अब रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम लाइट हम हमारे अंदर नहीं लाइट हम नहीं देख रहे होते, तो सिग्नल जाता है लाइट बिल्कुल कम हो गई है, तो सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस जो है इनहिबिट हो जाता है और जो नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन की रिलीज़ जो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जाकर पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं। अब पिनियल ग्लैंड क्या करेगा, मेलाटोनिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब मेलाटोनिन जो है वो स्लीप करवाएगी। इस तरह स्लीप हमारी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ। जब हम रात के टाइम क्या होता है, लाइट नहीं होती, तो ये सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस के पास सिग्नल जाता है कि लाइट नहीं है, तो सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करता है। अब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन पिनियल ग्लैंड के पास जाएंगी, जो पिनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब मेलाटोनिन जो है स्लीप करवाती है। अब सुबह के टाइम क्या होता है कि लाइट होती है, लाइट होने की वजह से सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस जो है इनहिबिट हो जाता है और जो नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ जो होना होता है वो कम हो जाता है और
सुबह के टाइम क्या होता है, लाइट का सिग्नल सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के पास जाता है, जिसकी वजह से सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम कर देते हैं, और पिनियल ग्लैंड के पास नॉरएपिनेफ्रिन का सिग्नल कम जाता है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम रिलीज़ होता है। अब मेलाटोनिन कम रिलीज़ होगा तो जाहिर सी बात है स्लीप नहीं होगी तो अवेक ही होगा, ठीक है बंदा। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये चीज़ें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी इसको करता है, न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह करते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब चेंजेस इन स्लीप क्या होती हैं, जैसे बंदा कोई एडल्ट हो जाता है, ठीक है, एडल्ट बंदा या बूढ़ा बंदा, उसमें ये पूरी साइकिल में जो होता है चेंजेस आ जाती हैं। पूरी जो साइकिल होती है उन बिल्कुल छोटी हो जाती है। पहले तो नॉर्मली तो 90 मिनट्स की थी ना, तो बूढ़े बंदों में बिल्कुल वो साइकिल कम हो जाती है, कम होकर 60% हो जाती होगी, या मतलब 90 नॉर्मल से कम हो जाती है। अब कौन सी इसमें स्टेज कम होती है, सबसे पहले तो N3 स्टेज जो कि डीपेस्ट स्लीप थी वो कम हो जाती है, और रेम स्लीप जो आखिरी वाली रैपिड आई मूवमेंट वाली थी वो भी कम हो जाती है। स्लीप की लेटेंसी बढ़ जाती है, मतलब कि स्लीप जो है वो स्लीप की लेटेंसी बढ़ जाती है, और जो अर्ली अवेकनिंग्स जो बढ़ जाती हैं। मतलब कि आप बूढ़े बंदों को देखेंगे कि वो रात को देर से सोएंगे और सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। क्यों जल्दी उठ जाते हैं? क्योंकि उनकी N3 स्टेज जो है कम हो जाती है, रेम स्टेज कम हो जाती है, स्लीप लेटेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी स्लीप अवेकनिंग भी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब बार बार नींद में उठ जाते हैं, ठीक है, बूढ़े बंदे। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जो पूरी साइकिल होती है, मतलब पूरी साइकिल तो नहीं, पर साइकिल का काफ़ी पार्ट जो है रेम पार्ट में शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि N3 पार्ट जो N3 पार्ट ऑफ रेम स्लीप तो कम हो जाता है। अब जो पार्ट कम हुआ होता है उसकी जगह रेम स्लीप ले लेती है, ठीक है। रेम N3 कम हो जाता है, रेम जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है, और स्लीप लेटेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो इसमें ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है। आप ये देखेंगे कि बंदा जो उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी रेम वाली, तो बंदा उठ जाएगा, बार बार उठ जाता है, ठीक है। और उठने के बाद जो उसकी बाद में नींद नहीं आती, हालांकि उसकी टाइम जो है पूरा कंप्लीट नहीं होता, पर वो उसके बाद इसको नींद नहीं आती, ठीक है। ये होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। अब नार्कोलेप्सी में क्या होता है, नार्कोलेप्सी एक कंडीशन है जिसमें बंदा जो है नॉर्मल जो है दिन के टाइम भी अचानक से उसको नींद आ जाती है, या अचानक से उसको नींद आ जाती है दिन के टाइम, या काम करते करते, ड्राइविंग करते, कुछ भी करते उसको नींद आ जाती है। बेसिकली इसमें होता क्या है, रेम स्लीप उसकी कम हो जाती है, ठीक है। ये होता है नार्कोलेप्सी में। अभी हम बुक से देख लेते हैं। अच्छा, स्लीप फिजियोलॉजी, इसमें क्या होता है, स्लीप अकर्स इन 4 to 6 साइकिल्स पर नाइट। मैंने आपको बताया था कि पूरी स्लीप की साइकिल जो होती है 4 से 6 बार रिपीट होती है पूरी नाइट में। ईच साइकिल लास्टिंग 90 मिनट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन स्टेजेस। अच्छा, एक साइकिल जो होती है तकरीबन 90 मिनट्स की होती है, उसमें मेजर जो होती हैं 2 स्टेजेस होती हैं, एक नॉन रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरी रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन जो है रेम स्लीप की जैसे जैसे नाइट लेट होती है बाद, मतलब रेम स्लीप की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, sleep wake cycle is regulated by circadian rhythm which is driven by suprachiasmatic nucleus of hypothalamus। ये सारी स्लीप साइकिल जो होती है सर्केडियन रिदम कौन कंट्रोल करता है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। अच्छा, लो लाइट कंडीशन leads decrease activity of suprachiasmatic nucleus activity
और उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ बढ़ जाता है और मेलाटोनिन का रिलीज़ बढ़ जाता है पिनियल ग्लैंड में। अब मैंने आपको बताया था जब रात होती है तो उस टाइम जो होता है लाइट नहीं होती। अब लाइट नहीं होगी तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के सिग्नल नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल इनहिबिट जो हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ बढ़ जाएगा। अब नॉरएपिनेफ्रिन जाकर पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का रिलीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से मेलाटोनिन की वजह से हमें स्लीप महसूस होती है, ठीक है। अब उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो बंदा जब अवेक हो, बिल्कुल जागा हुआ हो, एक्टिव, बिल्कुल अलर्ट हो, उसकी आइज़ ओपन हो, तो उसमें जो होती हैं बीटा वेव्स आती हैं, ठीक है। बीटा वेव की एक खासियत है जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड होता है। जब बंदा थका हुआ हो, बिल्कुल टायर्ड हो और आइज़ या फिर आँखें बंद कर ले तो उसमें आती हैं अल्फ़ा वेव्स, ठीक है। अब जब बंदा सोने लगे सबसे पहले तो नॉन रेम स्लीप में आएगा, ठीक है। स्टेज 1 स्लीप N1 स्टेज होती है, उसमें जो है बंदा लाइट स्लीप में आता है। उसमें जो है थीटा वेव्स आती हैं। अब N2 स्लीप जो कि 45% होती है, उसमें वो थोड़ी सी डीपर स्लीप है। उसमें स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्सेस ऑब्ज़र्व होते हैं, ठीक है। ब्रक्सिज्म भी N2 स्लीप में हो सकती है, ठीक है। अब N3 स्लीप में क्या होता है, ये बिल्कुल डीपेस्ट स्लीप है जिसमें जो होता है डेल्टा वेव्स आती हैं, ठीक है। डेल्टा वेव्स की खासियत है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये N3 स्लीप में होता है जो कि 25% कंप्रोमाइज़ करती है। इसमें जो होती है बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग या नाइट टेरर इसमें ऑब्ज़र्व हो सकते हैं। अच्छा, रेम स्लीप में क्या होता है, रेम स्लीप में जब थोड़ी सी लाइट स्लीप होती है, इसमें जो होते हैं बीटा वेव्स आती हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ मसल टोन या फिर मसल पैरालिसिस हो जाता है। इसमें रेम स्लीप में दिमाग जो होता है ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है, बीपी भी बढ़ सकता है, पल्स भी बढ़ सकती है इसमें, और एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट इसमें ऑब्ज़र्व होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, रेम कह रहे हैं तो एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट तो होगी, और ये PPRF की वजह से होती हैं, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से, जिसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेट गेज सेंटर, ठीक है। अब ये में सर्व मेमोरी प्रोसेसिंग फंक्शन। अच्छा, इसमें जो होता है मेमोरी प्रोसेसिंग इसमें जो है रेम स्लीप में हो सकता है, ठीक है। इसमें ड्रीमिंग हो सकती है, नाइटमेयर हो सकता है, पेनाइल या क्लिटोरल टर्मिनेंस हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर ये आप याद रखिएगा, नाइटमेयर जो होते हैं रेम स्लीप में होते हैं और नाइट टेरर जो होते हैं N3 स्टेज में होते हैं, ठीक है। अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं स्लीप को, सबसे पहले अल्कोहल, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट। अब अच्छा, ये अफेक्ट करते हैं N3 पार्ट ऑफ स्लीप को और रेम पार्ट ऑफ स्लीप को। अच्छा, नाइट टेरर किस स्टेज में हो रहे थे, N3 स्टेज में। अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट या अल्कोहल वो बंदा अगर पिएगा तो N3 की स्टेज कम हो जाएगी। अब N3 स्टेज कम हो जाएगी तो उसकी अक्रेंस का मतलब जो भी पॉसिबिलिटी होगी नाइट टेरर की, तो या स्लीप वॉकिंग की या बेड वेकिंग की, वो कम हो जाती है, ठीक है। अब एजिंग में क्या होता है, एजिंग में N3 स्टेज भी कम हो जाती है, रेम स्लीप भी उसकी भी कम हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी N3 स्टेज कम हो जाती है, रेम बढ़ जाती है, ठीक है। नार्कोलेसी में रेम कम हो जाती है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा।